नगर पालिका सभागार में पर्यटन सीजन को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में आगामी पर्यटन सीजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी पुलिस, होटल एसोसिएशन, मसूरी व्यापार मंडल, मजदूर संघ के साथ ही शहर के विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और सीजन को लेकर सुझाव दिए। तो वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल द्वारा माल रोड में चलने वाली गोल्फ कार्ट को लेकर अपना विरोध दर्ज किया। वहीं पर्यटन सीजन के दौरान मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी मंथन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी जनप्रतिनिधियों और सभी संगठनों से पर्यटन सीजन के दौरान सहयोग करने का आह्वान किया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं और इन सुझावों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासन से वार्ता की जाएगी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गोदियाल ने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी सबकी है और यहाँ पर पर्यटन से ही सभी का रोजगार चलता है। उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल कर शहर की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि माल रोड में गोल्फ कार्ट संचालन का वे पूरी तरह से विरोध करते हैं और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। पूरे मसूरी से मसूरी के जो संभ्रांत लोग हैं, जो मसूरी के बारे में चिंतन रखते हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और काफ़ी सुझाव भी आए हैं लोगों को, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से, चाहे पार्किंग की बात करें हम, या हम लोग मॉल रोड को साफ़ सुथरा बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन संबंध में काफ़ी सारे सुझाव लोगों के आए हैं और मैं जल्दी ही पर्यटन अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ बैठ करके इन सुझावों को अमली जामा पहनाऊंगी। जल्दी ही एक बैठक इन सभी विभागों के साथ की जाएगी। क्या इशू आया है? होटल एसोसिएशन की सारी जिम्मेदारी मैं चिन्हित करूंगी जितने भी होटल हैं मसूरी में, क्योंकि होटल एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण अंग है मसूरी का और पर्यटन को बहुत सुविधाएं भी देता है। लेकिन साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो होटल है, होटल के पास मानक के अनुसार पार्किंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें नगर पालिका चिन्हित करेगी। क्योंकि जब तक हम लोग पार्किंग, होटल के साथ साथ पार्किंग भी हम उनकी अगर चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक ये जो जाम की स्थिति है ये बनी रहेगी। हम उतनी ही गाड़ियाँ होटल में जाने की परमिशन देंगे जितनी उनके पास पार्किंग हो। देखिए, 4:30 बजे के बाद जो मॉल रोड को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था वाहनों के लिए, वो अभी भी वही नियम जारी है और उस पर रोक लगाई गई है। सिर्फ 6 बजे तक के लिए जो मॉल रोड पे जिनके घर हैं और जो बच्चे लेट स्कूल से आते हैं, कुछ स्कूलों की छुट्टी 5:30 बजे होती है क्योंकि गेम्स चलते रहते हैं, वो बच्चे 6, सवा 6 बजे तक पहुंचते हैं। तो उनको, बच्चों का मामला है तो उनको एंट्री देनी तो ज़रूरी है, तो वो गाड़ियाँ एंट्री कर रही है। बाकी वैसे तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। पूरी पर्यटक नगरी है और नगर पालिका परिषद और सम्मानित अध्यक्षा जी ने आज एक सुझाव के लिए बैठक बुलाई और उन सुझावों के अनुरूप हमने ये सुझाव अपना दिया है कि देखिए मसूरी में टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट का स्वागत है, टूरिस्ट आना चाहिए, उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन स्थानीय निवासियों की जो समस्याएं हैं उसके लिए नगर पालिका परिषद स्थानीय बोर्ड होता है। बड़े स्तर पर राज्य सरकार है, जिला प्रशासन है, वो अपने कार्य करें। नगर पालिका का पहला दायित्व शहर में निवास करने वाले लोगों को, उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है। और मसूरी में जैसे पार्किंग का बार-बार इशू आ रहा है, मसूरी में जाम का इशू आ रहा है, तो इसमें शुरू से ही प्रशासन को सख्ताई से अपने नियमों का पालन करना चाहिए था और अभी भी करना चाहिए। होटल मानक के अनुरूप बनने चाहिए। यदि किसी होटल के आज से 10 वर्ष पूर्व 40 रूम थे, आज उन्होंने 60-70 रूम बना दिए, उसके बजाय वो रूम बढ़ाने के बजाय वो अपनी पार्किंग और अन्य सुविधाओं को बढ़ाते, तो शहर की ये स्थिति नहीं होती। तो हमने निवेदन किया है, होटल एसोसिएशन से भी कहा है कि आप लोग अपना जो स्पेस है उसमें सिर्फ आप रूम मत बनाइए, उसको बहुत इतना कॉमर्शलाइज मत कीजिए, पर्यटक को सुविधा भी दीजिए। उनके लिए पार्किंग का निर्माण भी जरूर होना चाहिए। सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर और नगर पालिका के स्तर पर ये काम होने चाहिए। और बेवजह रिक्शा वाला, इसकी रोजी रोटी मसूरी से है, गोल्फ कार अगर आई है तो आधुनिक समय में उसका भी चलना बहुत ज़रूरी है। तो उसलिए वो 5-7 लोग मिलकर, 2-4 लोग मिलकर अगर अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको व्यवसाय करने देना चाहिए। उनके ऊपर बेवजह ऐसे आपेक्ष और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नियमानुसार वो लोग भी काम करें, होटलियर्स भी काम करें, ट्रेडर्स भी काम करें, माल रोड पे चलने वाले वाहन भी, टैक्सी है या कोई अन्य है। जो नगर पालिका द्वारा एक पर्यटन सीजन को लेकर बैठक हुई, जिसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमने लंडौर बाजार के नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों को जो परेशानी हो रही है इसके बारे में आवाज उठाई। कैंट बोर्ड के सीईओ द्वारा जो वन वे सुविधा चल रही है 4 दुकान से मलिंगाट तक की,
उस सुविधा के वो सुविधा ना हो क्या असुविधा है। लंडौर बाजार में पूरे रूप में जाम लग जाता है, जैन धर्मशाला तक जाम लग जाता है। हमने उसको वन वे सुचारू करने की बात करी है। हम जैन धर्मशाला से लेकर टाउन हॉल पार्किंग से लेकर पिच्चा पैस तक वन वे को सुचारू करने की बात करी है। सिविल अस्पताल में सुचारू करने की बात करी है। मॉल रोड पर बात करी है। अन्य जितने वन वे जो चलते थे पूर्व में, हमने सभी वन वे को सुचारू करने की बात करी। इसके साथ साथ हमने टाउन हॉल में जो पार्किंग स्थित है, तो 3 साल से टाउन हॉल तैयार खड़ा है, वहाँ की पार्किंग उपयोग में है, उस पार्किंग को उपयोग में लाने की बात करी है। समस्त पार्किंग माल रोड पे जो है, आसपास जो है, उनकी क्षमता बढ़ाकर उनको पूर्ण क्षमता में इस्तेमाल करने की बात करी है। हमने रिक्शा चालकों की बात करी है। हमने गोल्फ कार्ट को माल रोड के एक हिस्से में ना चलाते हुए, माल रोड को समस्त रूप में चलाते हुए, लेकिन सिर्फ झूलाघर से पिच्चा पैस ना चलाई जाए, बाकी अन्य जगहों पर चलाए जाए। और साथ में 121 रिक्शा कार्मिकों को समस्त को गोल्फ कार्ट में सम्मिलित करने की बात करी है। हाल ही में सिर्फ 14 मजदूर जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 121 रिक्शा चालक इसका लाभ लें। इसके साथ साथ हमने शहर में कई व्यवस्थाओं पर चिंतन करी, जिसमें चाहे हमारे टैक्सी चालक भाई हो, उनको टैक्सी पार्किंग की बात करी, चाहे वो व्यापारी गण हो, चाहे वो होम स्टे स्वामी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो होटल स्वामी हो, सभी को साथ लेकर एक अच्छे पर्यटन सीजन की उम्मीद करते हुए मसूरी को विकास की बात करी है।